प्रकार है वो खुद के प्रकार या हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं फिर से लेके आ गई हूँ आप लोगों के साथ एक नया ब्लॉग। और ये ब्लॉग भी ना ऐसा ब्लॉग है जो वीकेंड स्पेशल ब्लॉग है। और इस ब्लॉग की सबसे अच्छी बात ये है कि ये ब्लॉग जो है ये एक एग्रो टूरिज्म पार्क के बारे में है, शगुना पार्क। तो और अभी हम लोग बैठे हैं यहाँ ट्रेन पे। मैं इस बार ट्रेन से ट्रैवल कर रही हूँ बहुत दिन बाद। सो आफ्टर कोविड ट्रेन से ये मेरा पहला ट्रैवल था। अथर्व का इनफैक्ट पहला ट्रैवल था। वो बिल्कुल कभी ट्रेन से ट्रैवल करा ही नहीं उसने, खासकर लोकल ट्रेन से। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। शगुना बाग आप बाई ट्रेन भी जा सकते हैं, बाई कार भी जा सकते हैं। जो लोग मुंबई में रहते हैं, पुणे में रहते हैं, तो वो लोग आराम से अपनी कार से जा सकते हैं या ट्रेन से भी जा सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँ। अगर आप लोगों को जाना होगा तो आप जा सकते हैं। तो वहाँ पे हमें उतरना है। ये करजत के अंदर आता है, नेरल जंक्शन। वहाँ पहुँचने के बाद आपको स्टेशन से बाहर निकलना है और वहाँ से ऑटो आपको शगुना बाग ले जाएगा। तो फिर हमने वहाँ से ऑटो लिया। ऑटो से हमें 150 रुपीज़ पड़ा चार्जेस। तो शगुना बाग के गेट पे एंट्री करते ही रजिस्ट्रेशन चेक की जाएगी। आप कॉल करके एक बार रजिस्टर करवा लो कि आप कब आ रहे हो, कितने बजे आ रहे हो, डे ट्रिप के लिए आ रहे हो, कितने लोग आ रहे हो, ये सारी चीज़ें फ़ोन पे करवा लो। बाकी की टिकट्स और जो भी चीज़ें होती है वो यहाँ पर आ करके ही होती है। ये बुकिंग ऑफिस है। यहाँ पे आपको टिकट लेना पड़ता है 1 डे ट्रिप का। तो यहाँ पे आओ। और अगर आप स्टे करने आ रहे हो तो उसके लिए अलग प्रोसेस है, आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। यहाँ 1 डे ट्रिप के लिए हमने टिकट लिया 1350 अडल्ट और 675 बच्चों का था। इसके अंदर वो सारी एक्टिविटीज़ थी जो आप शाम के 5 बजे तक कर सकते हो। और अगर बफे जो मील है जो इंक्लूडेड है टिकट के अंदर, उसमें सिर्फ वेज मिलेगा। आपको नॉन वेज चाहिए तो अलग से उसकी पेमेंट करनी पड़ती है। तो बस हम वापस ऑटो से अंदर तक जाने लगे। अंदर आते ही यहाँ पर एक बहुत बड़ी सी गणपति जी की मूर्ति दिखेगी आपको। उसके बाजू में ही बहुत सारे हैंडमेड बास्केट्स, अलग अलग तरह की चीज़ें यहाँ पे जो यहाँ के लोग बनाते हैं वो आपको दिखेगी। ये सारी चीज़ें आप यहाँ से ख़रीद सकते हो, बाय कर सकते हो। बहुत ही सुंदर सारी चीज़ें यहाँ पे थी जो कि हैंडमेड थी। तो बहुत अच्छा लगा। और एक एनवायरनमेंट था जो चारों तरफ जैसे गांव में होता है वैसा ही था। हर जगह इस तरह से लकड़ी के और बैम्बू के जो हाउसेस होते हैं और घर होते हैं गाँव में, बिल्कुल वैसा ही था। ओके। और टाइमिंग क्या है ब्रेकफास्ट का? 9:30 बजे। 9:30 से स्टार्ट होता है। 11 साढ़े 11 बजे तक रहेगा। ओके, 9:30 to 11। तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे। और यहाँ पे आसपास बहुत सारे शॉप्स भी थे छोटे छोटे जो आप देख सकते हैं, जहाँ पे बैम्बू की और इस तरह से लकड़ी की, वुड की बहुत सारी चीज़ें बनी हुई थी। बिकॉज हम 9 o'clock पहुँच चुके थे तो हमारे पास टाइम था। 9:30 से ब्रेकफास्ट स्टार्ट होने वाला था। तो हम ये कुछ चीज़ें देखने लगे। अच्छा, धूप लगा के डाल देने का ना? हाँ, क्या प्राइस है? प्राइस 180 धूप स्टैंड का। है। बाकी सबका अलग अलग ही है ना? डिफरेंट प्राइजेस है और सब कुछ हैंडमेड प्रोडक्ट है। सारा हैंडमेड है। तो हैंडमेड मतलब यहाँ के लोग ही बनाते हैं? लोकल यहाँ के ज़्यादा बाम्बू की चीज़ें बनाते हैं जो हम वहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं अलग अलग जगह से। कहाँ से करते हैं? सावंतवाड़ी वगैरह जो है एरिया, वहाँ से हैंडमेड सब लकड़ी का प्रोडक्ट हम वहाँ से इंपोर्ट करते हैं। अच्छा। बाम्बू का प्रोडक्ट यहाँ पर बनाया जाता है। ओके। और ये सब क्या बैम्बू का ही प्रोडक्ट है? हाँ, यस, बाम्बू एंड वुड रिलेटेड। ओके। हाय एवरीवन, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं शगुना बाग। तो आप मेरे पीछे देख सकते हो ये मस्त इन्वायरमेंट। और वो शीतल है। हाय शीतल। और दिस साइड। तो अभी हम लोग पहुंचे हैं जस्ट। और यहाँ पे अब देख सकते हैं अभी हमारा ब्रेकफास्ट स्टार्ट नहीं हुआ है। ब्रेकफास्ट 9:30 को स्टार्ट होगा। तो उसके बाद हम लोग यहाँ ब्रेकफास्ट करेंगे। फिर आगे क्या क्या है सब देखते हैं। तो लेट्स गो एंड लेट्स चेक आउट। क्या है ये भैया? होममेड अचार है मतलब? सब हैंडमेड प्रोडक्ट है। सारा हैंडमेड है। अचार, मुरम्मा, कौन कौन से अचार है? 40 तरह के अचार है।
40 तरह के अचार है। जैसे अपने इधर लेमन का तिखट है, नींबू मिर्ची का है, स्वीट कॉर्न का है, अम्बरगोर पाइनएप्पल का है, कोकम का स्वीट एंड सॉर है। अच्छा। ये सब टेस्टिंग के लिए है। अच्छा, टेस्टिंग के लिए भी है। क्या प्राइस है एक बॉटल का? एक बॉटल का 205 है और 200 225 ग्राम है। अचार का 200 है, 225 ग्राम है। अब इधर घी वगैरह है, इधर हनी है। तो इस तरह की बहुत सारी शॉप्स यहाँ पे मिलेंगी जहाँ पे आपको हैंडमेड सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे अचार, पापड़ और ये लिप बाम तो बहुत ही अच्छे थे। मैंने पर्सनली इनको लिया, बहुत अच्छे थे। तो उसके बाद यहाँ पे टाइम हो गया था ब्रेकफास्ट का। तो अगर आप वन डे ट्रिप के लिए आ रहे हैं तो आपके टिकट के साथ ये इंक्लूड रहेगा ब्रेकफास्ट, लंच और शाम की इवनिंग की टी इसमें इंक्लूडेड है। तो हर दिन यहाँ पे नाश्ता चेंज होता रहता है। तो जिस दिन हम गए थे उस दिन नाश्ता था इडली, सांभर, चटनी और पोहा। बहुत ही टेस्टी था, बहुत यम्मी था। हमने नाश्ता एंजॉय किया और आप यहाँ पे बार बार सर्विंग ले सकते हो, डबल सर्विंग। उसके बाद हमने चाय पी, चाय कॉफ़ी की भी ऑप्शंस थी तो हमने चाय पिया, बहुत टेस्टी था, चाय एंजॉय किया। उसके बाद नाश्ता हो गया है और अब हम लोग जा रहे हैं आगे। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकल पड़े। वहाँ पे आपको रिलैक्सेशन के लिए इस तरह से फुट मसाज, हेड मसाज की भी वहाँ पे था और साथ ही साथ एक सुंदर सा नर्सरी भी है। यहाँ से आप डिफरेंट पौधे लेके जा सकते हो। वहाँ पे गोट दिखेगा, हॉर्स दिखेगा, उसके बाद स्कूटर इस तरह के रहेंगे। ये सारी पेड एक्टिविटीज़ रहती हैं, स्कूटर और हॉर्स। यहाँ पे एक ऑस्ट्रिच था जिसके साथ लोग पिक्चर्स क्लिक करा रहे थे। ये पेड नहीं था, ये आप फ्री में कर सकते हो, पिक्चर्स क्लिक करा सकते हो ऑस्ट्रिच के साथ। बहुत ही शांत और बहुत ही अच्छा ऑस्ट्रिच था। हम सब ने फ़ोटो क्लिक कराई, पिक्चर्स क्लिक कराई, तो बहुत अच्छा लगा। बच्चे बहुत एक्साइटेड हो गए ऑस्ट्रिच को देख के और हम सब ने ऑस्ट्रिच के साथ पिक कराया क्लिक। उसके बाद यहाँ पे एक इग्वाना था, उसके साथ भी हम लोगों ने पिक क्लिक करवाई। बहुत ही अच्छा था, ये भी पेड नहीं था, ये भी फ्री में था। वहाँ पर इग्वाना और ऑस्ट्रिच था। ब्रेकफास्ट करते ही आप जब बाहर निकलोगे वहाँ पे ही आपको मिलेगा ये। अगर आप वन डे ट्रिप के लिए आते हो तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो फ्री में मिलेंगी आपके ट्रिप के अंदर और कुछ पेड भी रहेंगी, जैसे हॉर्स राइडिंग, कैमल राइडिंग। तो बस आपको एक गाइड भी दिया जाएगा जो आप पूरे दिन आपके साथ रहेगा। तो हम लोग बस अपने गाइड का वेट कर रहे थे। ब्रेकफास्ट करने के बाद हमारे गाइड का नाम रोहित था। हम रोहित भोरे, आज दिन भर आपके साथ रहने वाला हूँ। दिन भर के एक्टिविटीज सामने है आपके। 10:30 से 12 बजे तक एग्रीटूर रहते हैं। एग्रीटूर में खेती की जानकारी रहती है और पेड़ वगैरह उनकी जानकारी रहती है। 12 बजे तक 12 बजे मलखम स्टार्ट होता है। जो गांव के लड़के छोटे लोग वो मलखम वगैरह करके दिखाते हैं। 20 मिनट चलता है वो, 20 मिनट तक। उसके बाद ड्राई नेटिंग है, 12:30 ड्राई नेटिंग रहती है। उसमें बड़े बड़े फिशेज है वो आपको दिखाने वाले हैं। 12:30 बजे तक रहने वाले। उसके बाद 12:30 तक ईमू फार्मिंग है एक, उसमें 4 से 5 प्रकार के बर्ड्स है वो दिखाने वाले 1 बजे तक। उसके बाद 1 से 2 रिवर रहती है। तो हमारे गाइड ने हमें समझाया कि क्या क्या एक्टिविटीज़ है जो हम आज पूरे दिन करने वाले हैं। वो सारी एक्टिविटीज़ जो हमारे पैकेज में थी और दूसरी तरफ वो एक्टिविटीज़ थी जो पेड थी, जैसे जिप लाइनिंग, बोटिंग, कैमल राइड, हॉर्स राइड, बुलक कार्ट में बैठना, ये सारी पेड जा रहे हैं अभी एग्रीटूर कर रहे हैं, खेती की जानकारी वगैरह लेने। एग्रीटूर। ओके। SRT पद्धति की जाती है। SRT मतलब सुगुना राइस टेक्निक। हमारे जो ओनर है उन्होंने ये खेती की है सब। इस गांव में जैसे हर साल खुदाई वगैरह करना पड़ता है, ऐसी इधर ज़रूरत रहती है। फिर हम 7 साल में एक बार खुदाई करने के दिख रहा है आपको है, इसका नाम है गिरी फिशको, इसको ग्लिरिसीडिया भी कहते हैं। इसका जो पत्ता है तो हमारे गाइड ने हमें फार्मिंग के बारे में, ट्रीज़ के बारे में, जो वहाँ पे थे उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई। आप यहाँ पे खुद भी फार्मिंग कर सकते हैं, आपको सीड्स मिलेंगे, आप उनसे फार्मिंग भी कर सकते हो। तो फार्मिंग का टूर अभी हमारा चल रहा है। ये आप देख सकते हो कि हर जगह इस तरह से स्टैचूज़ बने हुए जो गाँव में होते हैं। इसमें खजूर लगाए जाते हैं। देख अभी तो लगे ना, इधर बड़ा पेड़ दिखाऊंगा आपको। इसका जो कांटा रहता है बहुत जहरीला रहता है, हाथ पाँव और अगर चुभ जाए और 10-15 दिन में उपचार नहीं किया हमने, डॉक्टर के पास नहीं गए। गांव में इस तरह के पुतले लगाए जाते हैं खेतों में, ताकि कोई भी पक्षी अनाजों को ना खा पाए, बर्बाद ना कर पाए। तो इस तरह के पुतले हर जगह लगे हुए थे जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा था, बिल्कुल गांव वाली फीलिंग आ रही थी। बाद हम गए लेमन ग्रास ऑयल कैसे बनता है वो देखने के लिए। तो वो हमने देखा कि लेमन ग्रास का ऑयल कैसे बनता है। ये लेमन ग्रास है, उसके नीचे लोखंड की नेट है और उसके नीचे थोड़ा डिस्टेंस सेट कर उसके नीचे वाटर है। अच्छा, और उसको क्या करते हो, नीचे से आग लगाते हो? हाँ, नीचे से 100 डिग्री टेम्परेचर पे वो जलाते हैं। उसके बाद उससे वो प्रोसेस होके वहाँ पे एक कुकर में एक सिक्की निकाल के उसको एक पाइप जोड़ के रखा है। अच्छा। वो पाइप एक बकेट में आके होता है। वहाँ पे अलग वाला पाइप है, कॉपर का पाइप है। अच्छा। कॉपर का पाइप पानी में रखा हुआ है ताकि ये जो भाप तो आके वो कॉपर के पाइप में तो वो वाप जो निकलता है उसी स्टीम से ही होता है।
यहाँ पे आके वो कॉपर के पाइप में पानी है, उसमें कॉपर का पाइप रखा हुआ है, वो अच्छा। ठंडी होती है वहाँ पे बाबा की। अच्छा। और उसका पानी होती है। हाँ। यहाँ पे बकेट में दूसरा एक पाइप, कॉपर का पाइप बाहर निकलता हुआ दिख रहा है हाँ, वो दिख आपको। रहा है और हाँ, उससे फिर वो उससे निकल के पानी स्टीम में आता है। बॉटल में आता है और उसके बाद वो आपको ये लेमन ग्रास का वो नीचे वो पानी और ऊपर वो लेयर, वो ऑयल का लेयर। ऊपर ऑयल का लेयर जमता है, फिर उसको कैसे अलग करते हो? हम आप ड्रॉप के साय से हाँ। और उसके बाद इंजेक्शन की मदद से आप निकाल सकते हो बॉटल में। और उसके बाद इस तरह के बॉटल में डाल देते हो आप। ओके, इसका लेमन ग्रास ही है ना। हम लोग नेक्स्ट आगे हनी डेमो है। क्या है? हनी बी डेमो। हनी बी डेमो। ओके, और ये कौन से ट्री है? मैंगो के? हाँ मैंगो। इस तरह के बहुत से ट्री आपको मिलेंगे, डिफरेंट तरह के, मैंगो के, बैम्बू के, बहुत सारे ट्री मिलेंगे। तो उसके बाद हम चले गए हनी बी का डेमो देखने के लिए, किस तरह से हनी बनाया जाता है यहाँ पर। तो वो अपने खुद की शगुना बाग के फार्म की जो हनी है वो हमें टेस्ट करा रहे थे, और ये हनी उन्होंने कैसे बनाया उसके बारे में हमें अभी डेमो देने वाले हैं। उसकी फार्मिंग कैसे करते हैं वो बताएंगे। मस्त था कैसा? अच्छा, कैसा था? कैसा? सनफ्लावर मध। ओके, ये आप लोग यहीं पे बनाते हो इसको, और कैसे इसका होता है फार्मिंग वो दिखाओगे अभी आप हमको। ओके, तो हनी बी के डेमो में हमें दिखाया गया कि हर मधुमक्खियाँ किस तरह से रहती है, उसमें कौन सी रानी होती है, कैसे वो काम करते हैं। एपीसी मिलीफेरा की जो मक्खी है वो 1-1.5 किलोमीटर घूम सकती है। जहाँ पे फ्लावर्स रहेंगे वहाँ से लाकर हनी इसके अंदर स्टोर करती है। जब आपको अलग अलग फ्लावर्स का हनी चाहिए तो क्या करना पड़ता है, पूरा एक अभी सनफ्लावर्स का जो हनी चाहिए आपको, तो एक पूरा खेत में सनफ्लावर्स का खेती करना पड़ता है। जब उसको फ्लावर्स आएंगे तो ऐसे 3 पेटी उसके साइड में रखेंगे, तो ये जो मक्खी है जितना नज़दीक फ्लावर्स रहेंगे वहाँ से हनी लाकर कैच करती है। तो अभी सामने सनफ्लावर रहेंगे तो ज़्यादा लंबी जाती नहीं, फिर सनफ्लावर्स का हनी स्टॉक करते हैं, फिर ओरिजिनल सनफ्लावर बन जाता है। तो ऐसे अलग अलग फ्लावर्स की हनी चाहिए तो वैसे ही फार्मिंग करनी पड़ती है। और मिक्स छान सकते हैं, कांच का ग्लास लेने का, उसमें क्लीन पानी रखने का, और अपने पास जो हनी है एक बूंद उसमें डालने का, वो बूंद तुरंत ऐसे मिक्स हो गया तो समझो वो हनी में थोड़ा मिक्स रहेगा कुछ। अच्छा, जो हनी ओरिजिनल रहता है वो पानी में डालने के बाद पूरा नीचे जाता है, वैसे पूरा नीचे बैठ जाता है, हाँ, तो फिर वो ओरिजिनल रहता है। हाय एवरीवन, अभी मैं हूँ शगुना बाग में, और यहाँ पे मेरा चल रहा है अभी एग्रो फार्म में। यहाँ पर जो है बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। सो क्या क्या मैंने देखा, क्या है, सब कुछ मैं आपको बताऊँगी। तो अभी जस्ट देख के हमारा हनी फार्मिंग का हुआ है, तो वो देखा है हमने, बहुत ही अच्छा था। तो आप भी देखिए, एंजॉय कीजिए। ये सुंदर सी रिवर है मेरे पीछे यहाँ पे। इस तरह से रिवर, पॉन्ड बहुत सारे यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि यहाँ पाव रखा हुआ है, और इस पाव को आप इस नदी में फेंक सकते हो मछलियाँ के लिए, वो खाती हैं मछलियाँ। तो यहाँ पे हम सब लोगों ने पाव फेंका यहाँ पे पानी में, नदी में। और ये एक तरह से ये आर्टिफिशियल पॉन्ड है जो बना हुआ है, और उसमें फ़िश है, तो आप उसको पाव फेंक सकते हो और मछलियाँ खाती है उसे। तो बड़ा मज़ा आया, ये भी हमने किया। पानी वगैरह पी लो। हाँ। बैठ लो, 5 मिनट के बाद हम ईमू फार्मिंग दिखने वाले हैं। ईमो फार्मिंग, ओके। बीच में हमने थोड़ा रिलैक्स किया, पानी वानी पिया। और हाँ, एक और चीज़ मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगी कि यहाँ पे हर जगह पे पानी की अच्छी व्यवस्था है। हर जगह पानी के लिए वहाँ पे घड़े रखे हुए हैं। बारिश के टाइम ज़्यादा अच्छा रहता है। ओके, और स्टे करने के लिए यहाँ पे कितने तरह के मतलब ये रूम्स हैं? सामने पॉन्ड हाउस है, पॉन्ड हाउस है, और रॉ हाउस, डॉर्मेट्री, कॉटेजेस है, मड भी है। मड हाउस है, पूरा मिट्टी का बना हुआ है। ओके, और कैंपेनिंग के लिए भी कुछ है? टेंट वगैरह रहते हैं, जहाँ ठंडी के टाइम टेंट वगैरह रहते हैं। टेंट के टाइम का यहाँ पे हर जगह पानी की अच्छी व्यवस्था है। फिर आपको इस तरह के झूले मिलेंगे, स्विंग्स मिलेंगे, बुल्लक कार्ट रहेगी। अगर आपको कहीं जाना है तो आप बुल्लक कार्ट से भी जा सकते हो, यहाँ पे घूम सकते हो, ये पूरा फार्म देख सकते हो। ये जो है ये पॉन्ड हाउस है, ये बहुत ही सुंदर था, हमने इसे दूर से देखा। अगर आप स्टे करने आते हो तो आप इसे भी ले सकते हो, बहुत अच्छा है। तो बच्चे यहाँ पूरी तरह से मस्ती कर रहे थे। मस्ती करते हुए हम आगे बढ़े, और आगे हम जा रहे थे ईमो फार्मिंग देखने के लिए। और बीच में इस तरह से आपको बहुत डिफरेंट तरह के बर्ड्स, हैन, डक्स, बहुत कुछ दिखेंगे यहाँ पे। तो ईमो फार्मिंग देखने के अभी ईमू फार्मिंग देखने वाले हैं। हमारे जो 4 के 5 प्रकार के बर्ड्स है वो दिखने वाले हैं। दिख रहा है आपको आगे? हाँ। ऊपर में वो गोल्डन फेजेंट है, और ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा है आपको, ये सिल्वर फेजर है, इटालियन बर्ड्स है। अच्छा, ऊपर दिख रहा है उधर हाँ, ऑस्ट्रेलियन पैरेट है। अच्छा, ऑस्ट्रेलियन पैरेट।
और वहाँ पे हमने ईमो देखा, ईमो की फार्मिंग देखी कैसे होती है। वहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट तरह के बर्ड्स थे, वो देखा। बच्चे वापस ईमो को देख के बहुत खुश हो गए और हमारे गाइड ने ईमो को पकड़ के रखा था क्योंकि वो छोड़ते ही बिल्कुल निकल जाता है, ईमो बिल्कुल रुकता नहीं है। तो इस तरह से हम लोगों ने बारी बारी से ईमो को टच किया, उसको देखा नज़दीक से जा कर के, बहुत अच्छा लगा। और ये देखिए, उसको छोड़ते ही ईमो निकल जाता है, एक भी जगह रुकता नहीं है। तो बहुत ही अच्छा लगा हमें ईमो को देख के। उसके बाद यहाँ पे बहुत डिफरेंट तरह के रैबिट्स थे, वो देखा हमने। आपको इस तरह से बहुत सारी चीज़ें यहाँ में देखने को मिलेंगी। शगुना बाग में डक्स थे, तो डक भी देखा, मतलब बच्चों को तो बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे टर्की थी, तो जैसा मैंने बताया डिफरेंट तरह के बर्ड्स। We are here to see मलखम। उसके बाद हम आ गए थे मलखम देखने के लिए, और मलखम जब देखने के लिए हम बैठे तो यहाँ पर आपको वाटरमेलन भी मिल रहा था। ओके, नमस्ते मंडले। यहाँ पर जो मल्लखम का टीम जो है उनका यहाँ पर आगमन हो चुका है। हम तुरंत ही यहाँ पर मलखम के लिए शुरुआत करने जा रहे हैं। यहाँ पर हम 2 प्रोग्राम देखने वाले, एक तो मल्लखम और दूसरा आपके सामने एक रोप है। उस रोप के ऊपर हम आसन के अलग अलग प्रकार देखने वाले हैं। और ये जो प्रोग्राम जो यहाँ पर कम से कम 10 से 15 मिनट स्टार्टिंग में उनके जो खुद के प्रकार है वो खुद के प्रकार यहाँ पर दिखाने वाले हैं। खुद के प्रकार होने के बाद उनके ग्रुप में जितने सारे डेमो रहेंगे वो डेमो में दिखाने वाले हैं। मल्लखम ओपन फरारा तो हम सब मल्लखम स्टाइल बैलेंस सबसे ऊपर चक्रासन, नीचे एक सजरंग, बाजू में साइड कैची और सबसे आगे चक्रासन। हाय एवरीवन, अभी हम लोग आए हुए हैं फिशिंग देखने के लिए यहाँ पे शगुना बाग में। तो ये आप मेरे पीछे पॉन्ड देख रहे हो, तो यहाँ पे अभी फिशिंग स्टार्ट होने वाली है 5 मिनट्स में। तो अभी मलखम देखा हमने, अपने देखा मलखम की वजह से स्टार्ट करते। चलो, फिश फार्मिंग स्टार्ट हो गई, तो सबसे पहले नेट को पुल करना था ताकि फिश सारी ऊपर आ जाए। आगे मत बढ़ो। तो ये बहुत बड़ी बड़ी फिशेस बारी बारी से उठा के हमें दिखा रहे थे। इसका नाम है ग्राम स्टार और मराठी में इसे टोमत्या फिश इस नाम से बुलाते हैं, ताकि पानी में जितना भी एल्गी या ग्रास रहता है ज्यादा के फिश खा लेता है, इसलिए इसको ग्रास स्टार दिया। बहुत बड़ा है, है इसका नाम है तिराना। पूरे वर्ल्ड में तिरानी की 45 वैरायटीज है, इनमें से हेलो एवरीवन। सो अभी हमने फ़िश देखा, फिशिंग जहाँ पे वो फ़िश फार्मिंग करते हैं। बहुत सारे फ़िश थे उस पॉन्ड में, और वो सारे पॉन्ड जो है मतलब आर्टिफिशियल थे, और उसमें डिफरेंट तरह के फ़िश हमें देखने को मिले। चाइनीज़ फ़िश थी, रेहू फ़िश, कतला, बहुत बड़ी बड़ी फ़िश थी जिसको उन्होंने पकड़ के दिखाया, और वापस उस फ़िश को पॉन्ड में। तो फ़िश देखने के बाद वापस हमें उसी जगह पे जाना था जहाँ से हम आए थे। तो रास्ते में आपको इस तरह से ये कॉटेज हाउस दिखेगा। जब आप यहाँ स्टे करने आते हो तो आप ये भी बुक कर सकते हो। तो जैसा मैंने बताया, पॉन्ड हाउस, कॉटेज, मड हाउस, इस तरह के डिफरेंट यहाँ पे आपको हाउस मिलेंगे। तो सब हम आगे कोकम शरबत पीने के लिए, फ्रेश कोकम शरबत पीने के बाद हम आ गए थे पोट्री मेकिंग के लिए। तो ये बहुत ही अच्छा था, लेकिन ये पेड था, 50 रुपीज़ पर पर्सन था। आप जो भी पोट्री बनाओगे, जो भी आप पॉट बनाते हो या कुछ भी आप बनाते हो, उसे आप साथ में लेके जा सकते हो। तो यहाँ अथर्व ट्राई कर रहा था पोट्री मेकिंग और बहुत खुश हुआ वो। उसने ये वास बनाया था छोटा सा, सो ही इज़ वेरी हैप्पी, और वो हम वापस लेके। इसके बाद हम गए थे रिवर देखने के लिए। यहाँ बहुत ही सुंदर सी क्लीन सी रिवर है, जहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, बोटिंग है, बफेलो राइड है, बहुत कुछ यहाँ पर होता है। तो बस हमने बहुत इन्जॉय किया यहाँ पे। बच्चे पानी में गए, उन्होंने बहुत इन्जॉय किया, तो बहुत मज़ा आया। उसके बाद लंच टाइम होने वाला था, तो लंच के लिए हम वापस चले गए। तो लंच जो था वो भी इंक्लूडेड है हमारे पैकेज में। तो ये वेज लंच इंक्लूडेड था।
तो जिसमें आपको सब्ज़ी, गुलाब जामुन, मटर पनीर, सैलड और ये सारी चीज़ें थी। नॉन वेज के लिए आपको अलग से एंट्री के टाइम ही बता देना होता है। तो ये जो है चिकन हमने एंट्री के टाइम ही बता दिया था, उसकी चार्जेस अलग है। लंच के बाद हम गए मैजिक शो देखने के लिए। मैजिक शो का ऐसा है कि वो संडे या सैटरडेज़ को होता है या ज़्यादा क्राउड होता है तभी। हिंदी लैंग्वेज में कहेंगे रुमाल और इंग्लिश हैंकीची। फ्रेंच भाषा 2 3 11 7 जल्दी से चले जाओ। इन कमान चाली वेरी कोई ओ माय गॉड कभी नहीं जाए सर। 5 बरस भी गिरेगा ना सर। 7 नॉट्स मैंने यहाँ पर रखा है। एंड स्वाइट राइट हियर जल्दी से चले जाओ 7 गटान 1 2 3 कमान चाली वेरी कोई। थैंक यू वेरी मच सर। एक ही यहाँ से रखें लेकिन मैजिक मेरा नहीं है मैडम का। तो मैजिक शो देखने के बाद हम कुछ एक्टिविटीज़ करने के लिए चले कि जिसमें सबसे पहले हमने बुलक कार्ट की जो राइड है वो ली। तो यहाँ पे 30 रुपीज़ पर पर्सन थी बुलक कार्ट की राइड। तो बहुत मज़ा आया। तो अथर्व के लिए फ़र्स्ट टाइम था वो बुलक कार्ट में बैठ रहा था। हम अपने बचपन में बहुत बुलक कार्ट में हमने एंजॉय किया है। सो बहुत दिनों बाद बुलक कार्ट में बैठ के बहुत मज़ा आया। इस तरह की कच्ची सड़कों से गए। उसके बाद हमने ज़िप लाइनिंग की जो एक्टिविटी है ये करा। ये 200 पर पर्सन थी। बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया और हम सब ने बारी बारी से इसे एंजॉय किया। यहाँ पे आपको शाम की चाय मिलेगी, उसके साथ कुछ स्नैक्स भी जो कि पेड रहेंगे। तो बस हमारा ये ट्रिप ख़त्म हुआ और हमने ऑटो लिया और स्टेशन के लिए निकल पड़े 5 o'clock से। एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। बहुत सारी एक्टिविटीज़ की है हमने, वो सारा आप मेरे ब्लॉग में देख चुके होंगे। तो बस मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो क्या करना है, लाइक करना है और शेयर करना है और सब्सक्राइब और द बेल आइकन फॉर मोर सच वीडियोस। बाय बाय बाय।